बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज अगेन KSE 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखी गई है। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रिडिक्ट करता हुआ आ रहा हूं कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर मेरी वीडियोज को एंड तक देखा कीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है, आप लोग देख सकते हैं कि 422 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया आज के दिन में। तो जल्दी से चलते हैं मार्केट समरी की तरफ, और मार्केट समरी में दो तीन सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला जो सेक्टर है वो फर्टिलाइजर सेक्टर है। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक न्यूज दी थी कुछ दिन पहले कि यूरिया की जो डिमांड है पाकिस्तान में वो 81% इंक्रीज आया उसमें जून 2020 में। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स आने वाले दिनों में बेहतर हो सकते हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है इस सेक्टर में। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग आने वाले दिनों में जब ईद के बाद मार्केट दोबारा ओपन होगी तो फर्टिलाइजर सेक्टर से काफी अच्छा भला पैसा निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आज अगेन देखा जाए, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताता रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। और मैंने कल या परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सीमेंट सेक्टर में अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है तो जरूर आप लोगों को फायदा हुआ होगा इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके। फिर उसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर की तरफ देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में हमेशा से मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि इसमें काफी ब्लू चिप कंपनीज हैं, HPL है, MCB है, काफी स्ट्रांग मार्केट कैपिटल की कंपनीज है। तो ये बैंकिंग सेक्टर आज के दिन में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसने KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में। तो ये दो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जो आप लोगों को फ्यूचर में भी फायदा दे सकते हैं, नियर फ्यूचर में जिस टाइम ईद के बाद मार्केट ओपन होगी। तो जल्दी से चलते हैं मार्केट वॉच की तरफ, और मार्केट वॉच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और इस मार्केट वॉच का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी इसको ओपन कीजिए और समझिए कि क्या इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को इंपैक्ट कर रहे होते हैं फैक्टर्स, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना टाइमली। फिर उसके बाद जो सिस्टमैटिक रिस्क से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता रहा हूं कि सिस्टमैटिक रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको समझिए और कौन सी चीजें इसको इंपैक्ट कर रही होती है और किस तरह से इसमें फ्लक्चुएशन आती है जो इंपैक्ट करती है अल्टीमेटली KSE 100 इंडेक्स की फ्लक्चुएशन में। फिर उसके बाद जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि कुछ टाइम से पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी ज्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो गए हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से आप लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है इन्वेस्टर्स की तरफ से KSE 100 इंडेक्स में। और आज अगर मार्केट समरी की बात की जाए इस मार्केट वॉच में, तो मार्केट आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 397 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 239 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया, और 137 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्रीज देखा गया, और 21 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। अगर अगेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उन्होंने अगेन नेट सेलिंग की है, 286.9 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग हुई है उनकी तरफ से। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है आज के दिन में, और 422 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। उसमें जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है नेशनल असेंबली की तरफ से एक बिल पास हुआ है फैटफ में, जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ रहा है, उससे रिलेटेड जो पाकिस्तान के ऊपर एक खतरा मंडला रहा है उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुई है और बिल पास हुआ है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा इसको पॉजिटिव लिया है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ा है। और आप लोगों ने देखा है कि इस न्यूज ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया KSE 100 इंडेक्स को आज के दिन में ऊपर लेके जाने में। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो बेहतर होना स्टार्ट हो रहे हैं, और IMF ने भी ये प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान का जो 2021 का साल है उसमें इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा सकती है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी बेहतर हो सकते हैं, जिसको इन्वेस्टर्स आप लोग देख रहे हैं कि पिछले काफी टाइम से बहुत ज्यादा पॉजिटिव ले रहे हैं और बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है इन्वेस्टर्स की तरफ से। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ईद के बाद जिस टाइम मार्केट ओपन होगी तो अगेन आप लोग KSE 100 इंडेक्स में तेजी देख सकते हैं, KSE 100 इंडेक्स मजीद ऊपर जा सकता है। मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को प्रिडिक्ट करता रहा हूं कि 39,000 को जिस तरह से अभी ये मार्क पहुंच चुका है तो 40,000 तक ये पहुंच सकता है मार्क। अगर आप लोगों ने न्यू बाइंग करनी है तो मैं आप लोगों को यही प्रिडिक्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को टिप लेने दीजिए, फिर उसके बाद फ्रेश बाइंग स्टार्ट कीजिए ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें आप लोगों के साथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करूं, फंडामेंटल्स उनके डिस्कस करूं, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं वो डिस्कस करूं। तो आज
आज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे अटलस होंडा लिमिटेड के आज शेयर प्राइस में 30 रुपीज का ऑलमोस्ट इंक्रीज आया, जो कि 7.44% बनता है। हालांकि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं वो इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन फैक्ट्स के साथ में आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अटलस होंडा लिमिटेड पे बढ़ा है और आज इसकी शेयर प्राइस में इंक्रीज आया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले दिनों में आने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और मैं एंड पे आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली रेड कलर के बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।